हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबको ऑल द बेस्ट। एंड आज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास उसका टॉपिक लेके आए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हम आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। यानी कि जो व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग अपनाकर जो प्रथम यूरोपीय भारत आए थे वो कौन थे, यानी पुर्तगाली थे। अपन मोस्टली ये सोचते होंगे कि अंग्रेज़ सबसे पहले भारत आए, उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। नहीं, उससे पहले आए थे पुर्तगाली, जो सबसे लास्ट में गए थे वो है पुर्तगाली। भारत से यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। यानी कि जो यूरोप से भारत आए थे व्यापार के लिए, तो समुद्री मार्ग की खोज की थी ताकि भारत आके व्यापार किया जा सके। और समुद्री मार्ग इजी होता था, यानी कि उसमें कम खर्चा आता था, इसलिए समुद्री मार्ग से लोग आवागमन करते थे पहले। तो जो भारत आने के लिए कौन सा ऐसा यूरोपियन था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वो हो जाएगा अपना ये वास्को डी गामा। ये भारत आया था 17 मई 1498 को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। आई होप आप सबको ये अच्छे से याद हो। कालीकट बंदरगाह के निकट के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ने, उधर का स्थानीय शासक था ये। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री बोलते थे ना अपन, कि फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली थी भारत में आके, वो कहाँ स्थापित की थी, तो ये हो जाएगा कोच्चिन। कोच्चिन के अंदर सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्रियाँ वो स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दे अल्मीडा। 1505 में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनाया गया था इसको। यानी कि जो पुर्तगाली आए थे भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए, तो उनकी जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी भारत में, तो उनका प्रथम वायसराय फ्रांसीसी दे अल्मीडा को बनाया गया था। आप सब समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपको और अच्छे से समझा देंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। भारत में तंबाकू की कृषि पर प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। यानी कि जो तंबाकू बनाने का कार्य है और जो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो प्रेस का जो भी काम था ना, वो किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में इसकी स्थापना की थी। और तंबाकू का काम भी पुर्तगालियों ने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हिंदी महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी। ये हो जाएगा फ्रांसिस्को दे अल्मीडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे, विभिन्न देश और उनके खोजकर्ता, यानी कि इस देश की खोज किसने की थी। तो हम देखते हैं भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला सबको याद ही होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तस्मान ने। कैप एंड गुड होप, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका, इसकी खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये अच्छे से देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यानी कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। संस्थापक अलग था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम किया, सबसे पहले स्टार्ट किया सब काम। तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा अल्बुकर्क।
किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? गोवा को पुर्तगालियों